हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिफ्रेम लाइव्स विद प्रिया। ऑलमोस्ट 3 महीने बाद आज आपके सामने रूबरू हो रही हूँ और 3 महीनों में जो सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, आज उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। टेक अ ब्रेक। जब दिल उलझ जाए 100 सवालों में, जब लगे कि दौड़ तो रही हूँ लेकिन जी नहीं पा रही हूँ, जब लगे कि शक्ति तो हूँ पर सिर्फ 2 हाथों वाली, जब जिम्मेदारियाँ इस तरह घेर लें कि नकारा ना जा सके, जब समझ में आए अपनी लिमिटेशंस, फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल, जब मन करे कि बचाए हुए समय को दौड़ने में नहीं अपनों के साथ बिताने में लगाऊं, तब टेक अ ब्रेक। एक औरत की ज़िंदगी वैसे ही अपने आप में बहुत उलझी हुई होती है। एक लड़की से एक टीनेजर से एक मैरिड से फिर मदर, और फिर उसमें आप किसी एक औरत की लाइफ को किसी दूसरे औरत की लाइफ के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हर इंसान अलग होता है, उसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी भी अलग होती है, और उस पर औरतों की तो माशाअल्लाह। कभी तो जी करता है कि सब कुछ छोड़कर उड़ जाऊं अपने सपनों के साथ। दूसरे ही पल अपने बच्चों को देखकर उनके भविष्य की चिंता होती है। कभी तो लगता है कि जो शुरू किया उसे कभी नहीं छोड़ूंगी और सक्सेसफुल होकर ही दिखाऊंगी। लेकिन दूसरे ही पल सास ससुर घर परिवार की जिम्मेदारियां रोक लेती हैं कदम। कभी तो हर दिन फिक्स करती हूँ 2-3 मीटिंग्स, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पीछे हटाना पड़ता है कदम। कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने का मेरा भी मन करता है, लेकिन रोक लेती हैं शायद सोच, विचार या पैसा। मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो भी मेरे जैसे लोग हैं, हर किसी की लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी के लिए जो बहुत आसान है वो किसी दूसरे के लिए सपना हो सकता है। किसी एक को जो चुटकियों में मिल जाता है, किसी के लिए सालों का इंतज़ार हो सकता है। किसी को कभी अपना करियर छोड़ना ही नहीं पड़ा और किसी को सालों बीत गए वापस उसको रीस्टार्ट करने की सोच बनाने में। तो जब इतना अंतर है हमारे जीवन में, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी एक से दूसरे को। दूसरों को देखकर सोशल मीडिया पर या कहीं और हमारे मन में हज़ारों तरह के सवाल और गिल्ट आता है कि वो तो मेरे साथ ही पड़ी हुई, या मेरे साथ ही उसने ही स्टार्ट किया, आज वो इतने आगे निकल गए। और आपके आसपास वाले लोग भी आपको बार बार ये एहसास दिलाने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको कम जताना चाहते हैं या आपको बुरा साबित कर रहे हैं, शायद वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए आपको पुश करते हैं। पर आपका जीवन तो आपका ही है ना। कोई और उसे जी नहीं रहा, कोई और उसे झेल नहीं रहा, कोई और उसे निकाल नहीं रहा, तो फिर कोई और आपको कैसे बता पाएगा कि ये सही है वो गलत है, या जो तुमने शुरू किया उसको छोड़कर तुमने गलती की। कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है हर इंसान के जीवन में कि जब आप कुछ कर रहे हो, अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको अपने पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियों को निभाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, और इसीलिए आपके पास उतना समय ही नहीं बचता कि आप अपने प्रोफेशनल करियर या काम या जो भी समझ लीजिए उसके लिए आप टाइम दे सको। मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा, क्यूरियोसिटी भी होती है, चिंता भी होती है कि अरे आपका चैनल इतनी जल्दी बंद कर दिया क्या, वीडियोस नहीं बनाते हो, इतना जल्दी ये हो गया। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। पर मेरे हिसाब से ये वीडियोस बनाना सिर्फ मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट नहीं है कि मेरे पास समय हो या ना हो, मैं उस पर सोच विचार कर सकूँ या ना कर सकूँ, बस वीडियो पोस्ट कर दूँ। कुछ मेरे पास ऐसा होना ज़रूर चाहिए जिसे मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि उसे बहुत लोग देखेंगे। तो जब मेरे टाइम ऐसा समय मेरे आसपास आया तो मैंने सोचा कि मैं किसी दौड़ या किसी होड़ में नहीं हूँ खुद को प्रूव करने के लिए, वो समय शायद निकल चुका। तो अब इतनी स्टेबिलिटी है अपने थॉट्स में कि पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आई टुक अ ब्रेक। लंबा था, बहुत हेक्टिक भी था, हर दिन मैं खुद भी गिल्ट में थी, मैं झूठ नहीं कहूँगी। लेकिन फिर सेकंड थॉट ही मेरा ऐसा होता था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। दिन भर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद जो थोड़ा समय बचता था, उसमें मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि मेरे बच्चे कहीं छूट गए,
मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, जो डेली का ज्ञान मैं उनको देती हूँ वो नहीं दे पाई, या हस्बैंड कहीं छूट गए, हम कुछ डिस्कस करना था वो नहीं हो पाया, और उनको भी सेम चीज़ लगती थी। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ये जो बचा हुआ थोड़ा बहुत समय हमको मिलता है वो हम अपने लिए बिताएंगे, ना कि किसी ऐसी होड़ या दौड़ में जिसके लिए एक्चुअली मेरे पास कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भी नहीं है या वैल्यूएबल कुछ है भी नहीं देने के लिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं या इस कदर बढ़ रही हैं या इस कदर हो गई हैं आपकी ज़िंदगी कि आप और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते, तो गिल्ट मत रखिए, अपने आप को बुरा फील मत कीजिए, अपने आप को ये मत कहिए कि तुम लेज़ी हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, या फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, या देखो और कितने आगे निकल गए। नहीं, टेक अ ब्रेक, जितना भी समय आपको लेना है, जो भी लेना है, बस इतना याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब सामने हैं तभी आप काम कर रहे हो। आप अपने सोच और विचारों में तो 24 आवर्स काम कर रहे हो, उन पे काम कीजिए, उनको बदलिए, उनको प्रोसेस कीजिए, उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आइए, और फिर उसके बाद जब आप वापस जाओ, चाहे आप जो भी काम करते हो, तो उसमें आपका वो झलक आनी चाहिए कि ये जो ब्रेक था ना वो एक्चुअली ब्रेक नहीं था, वो रिवाइवल था, वो संतुष्टि थी, और वो आपको इवॉल्व करने के लिए एक छोटे टाइम का एक गैप था जिसमें आप कुछ नया सीख के आए हो, कुछ नया समझ के आए, कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ आए हो। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कभी भी अगर आपको किसी जिम्मेदारी की वजह से ब्रेक कर लेना पड़े अपने जीवन में, तो झिझकिए मत, ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाओ, जिसको करना है वो भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शायद वो ब्रेक होता है, बट नॉर्मली एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन ऑल्सो, उनके लिए ब्रेक का मतलब शायद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अकेले कहीं निकल पाएँ। तो ब्रेक खाली यही होता है कि अगर मेरे पास 100 काम हैं तो उसमें से मैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 50 काम हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करके बाकी जो 50 काम जो हैं उनको साइड करके और पूरे 100% के साथ उन 50 कामों को पूरा करूं, और बाद में जब मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं बाकी 50 कामों को देखूंगी। तो उससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं करोगे, क्योंकि हमारे मन, दिमाग, शरीर, हर चीज़ की एक क्षमता होती है, उसके बियॉन्ड जाकर अगर आप उससे काम कराओगे तो आपको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, आपको आराम भी नहीं मिलेगा, उल्टा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगी, आप कंप्लेनिंग या ब्लेमिंग कैटेगरी में आ जाओगे। सो टेक अ ब्रेक, प्लीज़ टेक अ ब्रेक। जब भी आपको लगे कि अब आपसे नहीं हो पा रहा है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप नहीं निभा पाओगे, तब टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच।